प्यारे बच्चों और दोस्तों, रीजनिंग की एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने वेन डायग्राम के इस टाइप के क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हो, यानी कि अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पार्ट 19 है, इससे पहले पार्ट 18 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम का। दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में आंसर भी देते रहिएगा। यहाँ पर क्या करें, कंप्यूटर, जीराक्स मशीन, कार्यालय उपकरण, यानी कार्यालय के सामान, उपकरण मतलब सामान, उपकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो भी होती है, और जीराक्स मशीन आप जानते हैं जिसमें से जो है जीराक्स निकलता है, यानी कि फोटोकॉपी वाली कॉपी वाली जो मशीन होती है उसको जीराक्स मशीन बोल सकते हैं। कार्यालय उपकरण मतलब कार्यालय में रखे हुए सामान। तो हमें इन तीनों में जो रिलेशन मिला उस हिसाब से डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जो बनेगा वही ऑप्शन में देख करके टिक लगा देना है। तो तीन नाम है तो तीन तरीके का इस तरीके से सर्किल यूज़ करेंगे। अब इसमें किसको कैसे रखेंगे, देखिए कंप्यूटर जो होता है, मान लीजिए कि अगर हम इसको कंप्यूटर ले लिया, और जीराक्स मशीन मान लीजिए कि इसको हमने जेड मान लिया जीराक्स मशीन को। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए कंप्यूटर एक अलग डिवाइस है, जीराक्स मशीन एक अलग डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर का काम है इनपुट देना और जीराक्स मशीन का काम है आउटपुट देना। तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए। अब ये दोनों लेकिन होते हैं अलग, लेकिन दोनों के दोनों होते हैं कार्यालय में, यानी कार्यालय के ये क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, जीराक्स मशीन और कंप्यूटर कार्यालय के उपकरण होते हैं। तो ये कार्यालय के उपकरण के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कार्यालय के उपकरण। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप कौन सा फिगर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने आप विद्वान हैं। कह रहा निम्न में चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इतने जटिल, मैं कहूँ कि सेकेंडों में आप निकालेंगे, चुटकी बजाने भर में। कैसे, बस तरीका जानिए। देखिए इस टाइप के डायग्राम में, इस टाइप के फिगर में मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि कितने त्रिभुज होते हैं, हर वीडियो में मेरे मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 3, ये तो वायरल क्वेश्चन भी है यूट्यूब पर। 3 क्यों, क्योंकि ये 1 ये 2 हो गया, इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं और दोनों नंबर को जोड़ लेते हैं। जितनी भी लाइन है इसमें अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो इसी तरीके से नंबरिंग करके सबरे नंबर को जोड़ लिया जाता है। तो इसमें चूंकि 2 और 1 3 मिलकर आएगा तो 3 हो गए। चलिए इस फिगर में कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब इसी से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे कैसे सॉल्व कर लेंगे, अब देखिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका है कहे बिल्कुल वैसा 3, ये आपका है बिल्कुल वैसा 3, ये आपका है बिल्कुल वैसा 3, ये आपका है बिल्कुल वैसा 3, ये भी है 3, ये भी है 3, ये भी है 3, देखिए 3 3 और 3, क्या आंसर हो जाएगा, इसी से क्या आंसर हो जाएगा। देखिए सब में बीच में लाइन है, सब में बीच में लाइन है, जितने मैंने त्रिभुज बनाए हैं सब में 3 3 होगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 24, यानी कि हो गए कितने, 30। कितने हो गए, 30। क्या आंसर हो गया, नहीं दोस्तों आंसर नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ऑप्शन में भी देखिए कहीं 30 दिया हुआ नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं वो छुपे हुए त्रिभुज जो हमारी आंखों से ओझल है। जब तक इसको साफ नहीं करेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अब देखिए हमने इस त्रिभुज को काउंट किया था, क्लियर है, लेकिन मैं कहूँ कि इस त्रिभुज को तो हमने काउंट किया ही नहीं। ऐसे ही सेम नीचे वाले त्रिभुज को हमने काउंट नहीं किया तो 2 हो गया। ऐसे इस फिगर में ऊपर और नीचे 2 ठो बनेगा तो 2 इसको रख लो। ठीक है, अब आगे का जो 30 काउंट किया तो अपने दिमाग में रहने ही देना। ये आपका 30 4 34 हो गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए इस साइड में ये बड़ा एक त्रिभुज बनेगा और ऐसे ही इस साइड में भी एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। 2 इसको भी कर लो। क्लियर हो गया, कितने हो गए दोस्तों, 30 और 6 36। चलिए ठीक है, अब आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ऐसे। देखिए ये आपका त्रिभुज एक ऐसे बन रहा होगा और सेम ऐसे भी, देखिए ऐसे और ऐसे 2 ठे ये काउंट कर लो। अब रुकिए, देखिए अब ये आपका कलर थोड़ा चेंज किया जाए। ये आपका देखिए त्रिभुज एक ये बड़ा वाला और सेम अपोजिट साइड से में ऐसे ही बड़ा वाला। कितने हो गए, 2। अब इनको काउंट कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 10। अब कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। 30 अगला काउंट किए थे 10, ये कितना हो गया, 40। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक स्टेप है, ये सीरीज ही समझ लीजिए, यानी घटते या बढ़ते हुए क्रम में है। अब चूंकि यहाँ पे वर्ड को दिया हुआ तो उन वर्ड को समझना है कि ये किस टाइप का वर्ड है, किससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देखिए इकाई मापने वाली इकाई है, तो ये मिलीमीटर दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर दिया हुआ, उसके बाद नैनोमीटर दिया हुआ। कुछ पता चल रहा है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि ये मिलीमीटर जो है माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, यानी माइक्रोमीटर छोटा होता है, उससे छोटा नैनोमीटर, यानी घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। ये माप की इकाई है, पैमाने की इकाई, लेकिन ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो नैनोमीटर से जो छोटा होगा वही आपका नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग नंबर की जगह आ जाएगा, मिसिंग वर्ड की जगह आ जाएगा। तो अगर आप देखें सेंटीमीटर तो खुद ही मिलीमीटर से बड़ा होता है, मीटर भी मिलीमीटर से बड़ा होता है, किलोमीटर भी मिलीमीटर से बड़ा होता है। सिर्फ पिकोमीटर इतना इजी दे दिया है, खुद पिकोमीटर ही दे दिया है, ऐसा कि जो है आपको लगेगा कि हाँ यहीं पे फिट आएगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को मिस किया है और साथ साथ यहाँ पर नंबर को भी, संख्याओं को भी मिस किया है। तो बारी बारी सबको देखते हैं। देखिए ये बी था, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से यू, तो बिल्कुल ईजी है यार, बी सी डी ई। नेक्स्ट वैसे ही आपको पता चल गया कि एफ आएगा। क्लियर? अब देखिए नंबर वाला देखते, 3 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 12 से 24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए 3 से 6 दूना हुआ, 6 का 12 यानी 6 का दूना हो गया, 12 का दूना 24 हो गया, 24 का दूना 48, यानी एफ 48 हो गया। एफ 48 दोस्तों देखिए आपके ऑप्शन में सिर्फ इसी में है। एग्जाम में बैठे हैं तो इस पर टिक लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं अगला स्टेप क्या एक्स आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पी से आर बना, यानी क्यू को गायब कर दिया, आर के बाद एस को गायब करके देखिए टी आ गया, टी के बाद यू को गायब करके वी आ गया है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में डब्ल्यू को गायब करके आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। अब इसको कीजिए दोस्तों, देखिए कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। क्या कह रहा है कि बी ए बी ए बी बी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको, मैं वैसे तो इस क्वेश्चन में मैं यही राय देता हूँ कि 3 4 5 के ग्रुप में इसको तोड़िए पहले उस हिसाब से, लेकिन इसमें नहीं ये लॉजिक लगेगी, ये लॉजिक इसमें लगेगी ही नहीं। तो करेंगे क्या, इसलिए नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पर बी ए एक होता है, यहाँ पर भी चलिए एक होता है, यहाँ पे बी 2 हो गया, ए 3 हो गया, यहाँ पर भी बी 3 हो गया, यानी ए और बी की संख्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है। इससे क्या मालूम हुआ, इससे आप लोगों को ये मालूम हुआ। देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि पहले बी 1 हो रहा होगा, ए भी 1 हो रहा होगा, बी 1 हो रहा होगा, ए 1 हो रहा होगा, उसके बाद क्या बी डॉट हो गया होगा, यानी अगर हम यहाँ पे बी रख दें तो बी डॉट हो गया होगा, तो ए भी डॉट हो गया होगा, यहाँ पर ए रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद बी यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी आगे बी 3 हो गया होगा, तभी तो ए 3 यहाँ पे हो गया है, यानी आगे क्या होगा, बी 4 हो गया होगा। यहाँ पे देखिए बी और 3 बी 4 भी हो गया, और आगे ए भी 4 हो गया, तो 2 ए यहाँ पे रख देंगे। क्लियर हो गया? देखिए पहले क्या हुआ, 1 बी 1 ए, उसके बाद 2 बी 2 ए, उसके बाद 3 बी 3 ए, उसके बाद 4 बी 4 ए। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या पुट किया आपने, बी ए बी ए, यही आपने पुट किया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ए बी ए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जैसे इस फिगर से ये फिगर बना है, वैसे ही इस फिगर से यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा। तो हमें देखना ये है कि जो ये पहला फिगर है उससे दूसरा फिगर बना है तो क्या क्या चेंज हुआ है, क्या रोटेशन हुआ है, या अल्फ़ाबेट एक दूसरे में चेंज हुए हैं, आखिर हुआ क्या है, किस हिसाब से बन रहे हैं। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ओ है। अब देखिए यहाँ पे ओ आ गया है, जहाँ एक्स था, जहाँ वी था वहाँ टी आ गया, जहाँ ओ था वहाँ एक्स आ गया, जहाँ टी था वहाँ वी आ गया, यानी पोजीशन सिर्फ अल्फ़ाबेट की चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये टी की जगह वी हो रहा है, वी की जगह टी हो रहा है, यानी आपस में ये चेंज हो जा रहे हैं। ऐसे ही एक्स की जगह ओ की जगह, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में आपस में बदला ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ हो रहा है, और एक्स की जगह ओ की जगह एक्स, वी की जगह टी की जगह वी, बस इतना ही हुआ है। तो इसमें भी वही काम करना है, जैसे ओ है उसकी जगह टी कर देंगे, यानी टी यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही वी की जगह एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह वी आ जाएगा। तो इस टाइप का देखिए कौन सा फिगर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वी है, ये तो होगा नहीं। चलिए यहाँ पर एक्स वी ओ टी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सही बटे के रूप में दिया हुआ 11 से 1/9, 12 से 1/2, 14 से 2/7 और 16 से 2/13। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर सही बटा का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर ले तो ये क्वेश्चन जो है कुछ ईजी लगने लगेगा। जैसे यहाँ पर 11 से 1/9 है, आप जानते हैं कैसे सही बटा तोड़ते हैं। इस 9 का बट्टे वाले को गुणा कर लेंगे, 11 9 99 हो जाएगा, जो आएगा इस 1 में जोड़ देंगे यानी 100/9 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर 12 दूना 24, 1 25/2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 14 7 98 और 2 100/7 हो जाएगा। और ये 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, मिसिंग नंबर। इस सीरीज़ को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट का मतलब देखिए इस तरीके से सीरीज़ बन नहीं पाएगी। 100/9 है तो 25/2 दिया, 100/7 है तो 50/3 दिया, ऐसी सीरीज़ नहीं बन पाएगी। तो 100 वाले को अलग कर लेते हैं, ये जो मिसिंग नंबर पे आ जाएगा। तो हमें इसी की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर 25 और 50 वाले को उठाएंगे तो ये मिसिंग नंबर से एक और संख्या आगे चला जाएगा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसमें हमें दिमाग खपाने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 100/9 और 100/7 है, तो ऊपर तो 100 आएगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब बटे में देखिए 9 था और 7 हो गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, 9 था 7 हुआ है तो इसका मतलब 2 माइनस हो रहा है। 9 से 7 हुआ, इसका मतलब 2 माइनस हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। यानी कि काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि गोला का जिस तरीके से वृत्त से संबंध है वैसे ही घन का यहाँ पे किससे संबंध होगा। गोला का जिस तरीके से वृत्त से संबंध है, घन का यहाँ पे किससे संबंध होगा। तो गोला देखिए क्या है, एक 3D आकृति है, और उसी का 2D जब बनाते हैं तो वो एक वृत्त बन जाता है। गोला जो है आपका एक 3D आकृति है, और जब उसको 2D में कन्वर्ट करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। ऐसे ही जो घन होता है दोस्तों, घन जो होता है एक क्या है, ये 3D आकृति है। ठीक है, इसको आप 2D में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग से मिलकर के बना होता है तो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बस आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जैसे 12 से 72 है वैसे ही 8 से क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। 12 से कह रहा है 72 तो 8 से क्या होगा। तो अगर दोस्तों पहले तो आप सभी कहेंगे कि 12 गुणे 6 कर दीजिए 72 आ जाएगा। ऐसे ही 8 गुणे 6 कर दीजिए 48 आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढेंगे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना ईजी देगा भी नहीं। तो क्या करेंगे तब, अगर मैं 12 का 12 में गुणा करूँ तो 12 बरे में 144 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दूँ तो 72 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप अगर 8 का 8 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। और इस 64 में अगर मैं 2 से भाग दे दूँ कितना हो जाएगा, 32। अब ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया करें। यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, वर्ग का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ भाग, थीटा का अर्थ माइनस हो तो इसका आंसर बताइए। तो कुछ करना थोड़ा रहता है इसमें, जो जिसकी जगह पर कहा उसकी जगह पर पुट कर दें। 64 लिखेंगे, डॉलर की जगह पर क्या है भाग, तो भाग लगा देंगे। 8 लिखेंगे, त्रिभुज की जगह कह रहा है कि प्लस तो प्लस लिख लेंगे। 16 बना लेंगे, वर्ग का अर्थ कह रहा है गुणा तो गुणा करेंगे और 4 बना लेंगे। थीटा का अर्थ माइनस कह रहा है तो 3 बना लेंगे। क्लियर। अब बोर्ड मास रूल लगा देंगे। बोर्ड मास पहले क्या कहता है कि पहले जो है भाग को तोड़िए। पहले तो ब्रैकेट कहता है, लेकिन ब्रैकेट है नहीं इसमें, तो उसके बाद भाग वाला चिन्ह वाले में सबसे पहले भाग करना है तो भाग कर दीजिए। 8 64। अब प्लस, उसके बाद कहता है गुणा तो 16 चौको 64 हो जाएगा। क्लियर। -3। यहाँ पर दोस्तों देखिए 64 में अगर 8 जोड़ते हैं तो आपका 72 हो जाएगा। 3 घटाते हैं तो आपका 69 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कॉप्ट का जैसे AFG से संबंध है, यानी इन दोनों में जो रिलेशन है, यानी कॉप्ट से जैसे ये बना है वैसे QVZ से यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसमें क्या करना रहता है, देखना रहता है K की जगह A आया कैसे। जैसे K की जगह क्या है A है, वैसे ही O की जगह क्या बन गया है E बन गया है। वैसे ही दोस्तों P की जगह क्या बन गया है F बन गया है। और वैसे ही T की जगह क्या बन गया है J बन गया है। तो अब यहाँ पर देखना कि कैसे ये K से जो है K से A बना, O से E बना, P से F बना और T से J बना। इनमें रिलेशन देखते हैं कि कितने का अंतर है, किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। के का आप देखें 11, A to Z। हाँ A to Z 1 से 26 तक तो आपको याद होना चाहिए, तब तो कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो के का होता है 11वें पे, और इसी तरीके से ए का होता है पहले पे, वो तो मालूम है। O 15, E 5, P आपका 16, F 6, T 20 और J आपका कितना है दोस्तों, कहेंगे 10। इनमें देखिए के से 1 बना यानी -10 हुआ, 15 से 5 बना यानी कि माइनस इसमें भी 10 हुआ, O से E में 10। यहाँ पर देखिए 16 है और 6 है यानी -10। ऐसे ही 20 से 10 है यानी -10। कितने का अंतर हो रहा है, -10 का। ऐसे देखिए Q है तो ये होता है दोस्तों 17वीं पोजीशन पे। अगर -10 करेंगे तो 7वीं पोजीशन पे कौन आएगा,
-10 करेंगे तो 7 आएगा। आप कहेंगे जी आएगा, बिल्कुल जी, जी बिल्कुल जी। और यू आपका होता है 21वीं पोजीशन पे, अगर इसमें से -10 करेंगे तो 11 आएगा, 11वीं पोजीशन पे क्या होता है, के आता है। और वी होता है दोस्तों आपका 22वीं पोजीशन पे, इसमें से -10 करेंगे तो 12 आएगा। अब 12वीं पोजीशन पे कौन सा आता है, एल आता है। ऐसे ही होता है जेड होता है, आप जानते ही, तो आग बंद करके कहेंगे 26वीं पोजीशन पे -10 करेंगे तो 16, 16 पे पी आता है, यानी जी के एल पी, जी के एल पी, जी के एल पी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट है, मैं लॉजिक बता देता हूँ, तो आप फटाक कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 4 से कह रहा है 20 बना है, 3 और 9 से कह रहा है कि 90 बना है, वैसे 1 और 5 से यहाँ पे क्या बनेगा, तो कैसे ढूंढेंगे, लॉजिक को समझते हैं। चलिए, 2 और 4 का गुणा कर दें, 4 दूना के 8, 3 के 24, -9 तरीके से, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। देखिए क्या करते हैं कि 2 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे ही 4 का भी स्क्वायर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 चौको 16, 20 हो गया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 90, बिल्कुल सही है, यानी दोनों का वर्ग करके ऐड कर देना है और आंसर कमेंट कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे इस शानदार और धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।